नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी की सियासी बयानबाजी और पोस्टर वॉर पिछले काफी समय से जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने भी दिल्ली में एक बड़ा ऐलान कर दिया। बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली में प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दिल्ली में महिलाओं को कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में आपकी सरकार बनने पर महिलाओं को 21 रुपए देने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ में मिलकर दिल्ली चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। फिलहाल दिल्ली में मुख्य सियासत बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रही है, जहां पिछले कई दिनों से पोस्टर, लेटर और सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। सबसे पहले बीजेपी ने दिल्ली में पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमला किया था। दरअसल बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी की कमियां गिनवाई थी और आप नेताओं को 30 मार खान बताया था। इतना ही नहीं, दिल्ली में पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान होने के बाद बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी करते हुए केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया था, जिसका पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर जारी किया था और भाजपा को खुला चैलेंज दे दिया था। पोस्टर में आपकी चुनौती थी कि भाजपा भी अपने शासित प्रदेशों में ये योजनाएं लागू करके दिखाए। इसके बाद दिल्ली में लेटर वॉर भी देखने को मिली, जहां पहले अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखी। बता दें कि मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? भाजपा के नेता खुलकर पैसा बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? आगे उन्होंने पूछा कि बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है जनतंत्र के लिए सही है? वहीं आखिर में केजरीवाल ने पूछा कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि भाजपा जनतंत्र को कमजोर कर रही है? वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। वीरेंद्र सचदेवा ने पत्र में लिखा, आपको नए साल की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। हम सभी बचपन से ही नववर्ष के दिन में बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छे और कुछ नए कार्य करने का संकल्प लेते हैं। आगे लिखा कि आज नववर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की, अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा रखते हैं। सचदेवा ने पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास है कि आप कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों और सफाई के नाम पर किए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा न लेने का संकल्प लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये वार नहीं रुक रही। बता दें कि आज बीजेपी ने एक बार फिर पोस्टर जारी करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। बीजेपी ने अपने पोस्टर के माध्यम से केजरीवाल को वोट का स्कैमर बताया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। उसने केजरीवाल का पोस्टर जारी करते हुए उन्हें द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बता दिया। इसके अलावा बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी की नाकामियों को गिनवाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर के जरिए अपनी कामयाबियों को हाईलाइट करने का काम किया। इतना ही नहीं, दिल्ली में पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद सियासी सरगर्मी अपने चरम पर नजर आ रही है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला,
गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। बता दें कि एक तरफ जहां पे सियासी वार चालू है, एक दूसरे के पार वार पलटवार लगातार जारी है, तो उसी बीच इस बार भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करने का एक अनोखा रूप इख्तियार किया। उन्होंने अपने कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें बकायदा पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में आम आदमी पार्टी के जो वादे नहीं पूरे किए गए वो लगाया गया, भगोड़ा लगाया गया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर और वायरल किया गया भाजपा के जरिए, जिसपे साफ तौर पर लिखा था चुनावी हिंदू। उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनाव के समय में ही हिंदुओं की याद आती है और वो हिंदू बन जाते हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उस पर वार पलटवार किया गया था। इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा से विकास पांडे, सपा से सैयद मोहम्मद तकी और आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी और कांग्रेस से आदित्य प्रसाद और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी हैं। आप सभी का प्राइम डिबेट में बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम भाजपा नेता से जानना चाहेंगे, विकास जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से योजनाएं लाई गई, महिलाओं के लिए योजनाएं लाई गई, उसके बाद भाजपा भी योजना लेकर आई, लेकिन जो इस बार भाजपा ने आम आदमी पार्टी पे वार करने के लिए रूप इख्तियार किया कि अपने कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई, ये कहां तक सही है? क्योंकि आमतौर पर तो पार्टियां अपने कामों को गिनाती हैं कि हमने क्या किया, लेकिन भाजपा ने उल्टा किया कि आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं किया ये जनता को दिखाना चाहा। ऐसा क्यों? विकास जी। धन्यवाद अर्चना जी। जी, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की ये प्रथम जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लेकर के आए। ठीक है। उसके लिए चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे प्रदर्शनी हो, जो भी तरीका लोकतंत्र में जायज है, हम उस तरीके का उपयोग करते हैं। और आम आदमी पार्टी की तो नाकामियों से दिल्ली की जनता कंठ तक परेशान है, नाक तक, गले तक डूब चुकी है आम आदमी पार्टी अपनी नाकामियों के तालाब में। आपको याद हो कि इसी दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 में अन्ना जी के आंदोलन से जन्म लेकर के एक पार्टी बनाई, ठीक है। उस पार्टी में तमाम लोग शामिल थे, तमाम बुद्धिजीवी लोग शामिल थे जी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी शायद भारत के इतिहास में इकलौती ऐसी पार्टी होगी जिसके आधे से ज्यादा संस्थापक सदस्य पार्टी छोड़ गए। देखिए, सामान्य कार्यकर्ता पार्टी छोड़ दे अर्चना जी अलग बात होती है, लेकिन जिस पार्टी के संस्थापक सदस्य ही उससे किनारा कर ले जाए तो ये निश्चित तौर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। और उसके बाद रही सही कसर अरविंद केजरीवाल जी की जो माफियाओं से जुगलबंदी थी, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो दंगा को बढ़ाने वाले दंगा माफिया हो, इनसे जो उनकी जुगलबंदी थी वो जगजाहिर होती चली गई। शायद इसी का परिणाम दिल्ली ने भोगा। तमाम लंबे लंबे वादे किए कि दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ रातों रात खत्म कर देंगे, तमाम ऐसे झूठे वादे जिनसे दिल्ली की जनता को दो चार होना पड़ा और दिल्ली की जनता अब इनकी कारगुजारियों को समझ गई। पिछली बार के मुकाबले अगर आप पिछले चुनाव को देखेंगे अर्चना जी तो 2015 में आम आदमी पार्टी को लगभग 55% वोट ऑफ शेयर मिला, ठीक है, और बीजेपी को 32% वोट ऑफ शेयर मिला। 2020 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों का ही वोट ऑफ परसेंटेज घटा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ प्रतिशत बढ़ा है। यही बड़ी उम्मीद है और 15 ऐसी सीटें हैं दिल्ली के अंदर
जो आम आदमी पार्टी 10,000 से कम वोटों से जीती है। ठीक है, ऐसी 15 सीटें बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट करती हैं और जी। नया चुनाव है, ये नई उम्मीदों का चुनाव है, दिल्ली को आपदा से बचाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है। हर चुनाव में अपनी जिम्मेदारी निभाती है। दिल्ली को इस बार आपदा से मुक्त कराने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठा ली है। ठीक है विकास जी, हम आदित्य जी के पास जाना चाहेंगे। आदित्य जी, आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए योजना लेकर आती है कि हम चुनाव जीतेंगे तो 2100 और अगर जीत जाते हैं तो उसको 2500 करेंगे। दूसरी पार्टियां भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वादों पर ही नजर डालकर उसी तरीके की योजनाएं भी ला रही है। कांग्रेस की तरफ से भी अगर हम जीत गए तो प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। क्यों आम आदमी पार्टी की योजनाओं को ही अपना रही है दूसरी पार्टियां? आदित्य जी। देखिए अर्चना जी, दिल्ली में हमारी सरकार थी शीला जी के नेतृत्व में। ठीक है, हमने अभूतपूर्व कार्य किए दिल्ली के लिए। जी। काफी हद तक बहुत सारे, चाहे वो सीवर लाइन को लेके दिल्ली में बैठक रही हो शीला जी की, जिसपे आज तक अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी निश्चय नहीं कर पाई, और ऐसे तमाम सारी योजनाएं थी जिसपे हमने कार्य किया। रही बात महिलाओं को सशक्त करने की, तो कांग्रेस से ही इन्होंने शुरू किया है। चाहे कर्नाटका में हो, हम महिलाओं को दे रहे थे। जब हम न्याय की बात कर रहे थे, न्याय योजना लाए थे, उसमें भी हम लोगों को मजबूत करने की बात कर रहे थे। और आपको याद होगा डीबीटीएल योजना जब मनमोहन जी की सरकार थी, पूरे केंद्र सरकार द्वारा जब डीबीटीएल को लागू किया गया था, तो उस समय भी महिला मुखिया को आगे किया गया था, ना कि और किसी को। ठीक है। तो हमने हमेशा नारी सशक्तिकरण पे काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। उसी के उद्देश्य से हमारी जो योजना है वो चलेगी। आदित्य जी, लेकिन अन्य वो प्रदेशों में चल भी योजना रही है। बढ़ भी सकती थी, घट भी सकती थी। आंकड़े तो उतने ही हैं जितने आम आदमी पार्टी की तरफ से दर्शाए गए थे। देखिए, वो बजट के हिसाब से होता है। योजना का लाभ केवल वायदा कर देना और उसको पूरा ना कर पाना, ये कांग्रेस की नीति में नहीं है। जो हम कहते हैं जनता से, हमने कर्नाटका में कहा कि हम फ्री बस सेवा देंगे, तो वो हम दे रहे हैं महिलाओं को। ठीक है। जो भी वादा करना है उसको निभाना भी होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह केवल वादा कर देना और उसको निभाना नहीं, है कांग्रेस की नीति नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए जो बोला गया है वो हम करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के विकास जी कह रहे थे आपदा से बचाना है। जब हिमाचल प्रदेश इस देश का एक अभिन्न अंग है, जब वो आपदा से ग्रसित हो रहा था, तो इसी केंद्र ने उसके बजट में कटौती की थी और एक भी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश झांकने नहीं गए। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी बोलती तो बहुत अच्छा है। ये वक्ता इनके पास एक से एक है, लाजवाब बातें करने को कह दो, पर जब असली में आपदा आती है तो ये आपदा में अवसर को लेकर आते हैं। इन्होंने कोरोना में कमाई की, आपदा का अवसर बनाया, अधिकारियों को फ्री हैंड किया, जनता को एक भी जगह सम्मान नहीं। जनता पैदल चल के आ रही है, अगर कोई बस देना चाह रहा है तो वो भी नहीं लेना। तमाम ऐसी चीजें हैं कि आपदा को अवसर में करके ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रीति नीति है। ठीक है आदित्य जी। सैयद जी, आपने दोनों लोगों की बातें सुनी, विकास पांडे जी की और आदित्य जी की। इन लोगों का कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं आज आम आदमी पार्टी, वो शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, कांग्रेस जो है इस आवाज बहुत इको कर रही है मेरी जी। कांग्रेस देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जो वो बहुत पुरानी पार्टी है और जाहिर सी तौर से बातें बहुत सी चीजें बाद में शुरू करी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा जनता के लिए काम किया है। जनता ने आम आदमी पार्टी को 3 बार स्वीकार किया है। हमें स्वीकार किया गया है विधानसभा चुनाव में, 3 बार हमें स्वीकार किया गया है जब IMCD में चुनाव हुए थे। और जनता जानती है कि एक ही व्यक्ति है जो वादों को पूरा कर सकता है, वो अरविंद केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी ने जो भी वादे किए, अपने पूरे वादे पूरे किए। हमें कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार, कट्टर सरदार भगत सिंह को मानने वाली, कट्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों में चलने वाली पार्टी है। बीजेपी ने बहुत सारे कोशिश कर ली, लेकिन आज भी कहीं कुछ भी भ्रष्टाचार प्रूव नहीं कर पाए हमारे किसी भी नेता के खिलाफ। और उन्हें एडी चोटी का जोर खोल दिया। इवन PMLA एक्ट लेके आए थे, वो ही संदिग्ध करार दिया गया, वही कटघरे में आ गया। और अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया, संजय सिंह और जो हमारे संजय जैन थे, वो बाइज्जत वहां से
जमानत के साथ वहां से निकल आए, बाहर आ गए और वो विचारधाराहीन हो गया, वो पूरा IT विचारहीन कर दिया गया कि आप कैसे कोई ऐसा एक्ट बना सकते हैं जिसके अंदर लोगों को जमानत का प्रावधान ही नहीं है। ये प्रावधान है तो इतना सख्त कर दिया गया है कि इम्पॉसिबल है तकरीबन। तो उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन लगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब से इतने काले कानून बनाए हैं सिर्फ देश की जनता की आवाज को दबाने के लिए। उनके 3 काले कानून जो उन्होंने किसानों के लिए बनाए थे उसके खिलाफ इतना संघर्ष हुआ, CA NRC के खिलाफ इतना संघर्ष हुआ, जमीन अधिग्रहण बिल लेके आए थे उसके खिलाफ इतना संघर्ष किया लोगों ने, और अभी जो PMLA एक्ट लेके आए उसके अंदर जितने लोगों के खिलाफ ये गलत कार्रवाई कर रहे हैं और CBI का CID का इस्तेमाल करने में चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह महाराष्ट्र में चुनाव कराकर हरियाणा में चुनाव गए, सबूत के साथ लोग बता रहे हैं कहाँ धांधली की गई। अभी भी आम आदमी पार्टी चुनाव जो होने वाला है, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, उसके अंदर भी जो है ये जो है सीटों में कर रहे हैं, मतलब उसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं। अभी ये कह रहे थे प्रवक्ता कि 10,000 चुनाव आयोग की तरफ से तो लिस्ट जारी की गई थी, जो आपने मतदाताओं के नाम गायब करे उसके लिए तो सीधे तौर पर आयोग की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई। देखिए चुनाव आयोग का रिपोर्ट तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही है। चुनाव आयोग गठन करने वाले कौन 3 लोग हैं उसमें ही आपने बदल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया। एक जो है बच्ची पार्टी का नेता हुआ, 2 जो है सत्ता पक्ष के नेता होंगे, तो उसमें चुनाव आयोग का कैसा चुनाव होगा यही संदिग्ध के दायरे में आ गया है। दूसरी बात है, हमने सबूतों के साथ कहा, भी आपके प्रवक्ता बीजेपी कह रहे थे आपके उसके ऊपर कि 10,000 वोटों के मार्जिन से हम कई जगह जो है चुनाव हारे, तो उसी 10,000 वोटों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। एक चुनाव एक विधानसभा से 10,000 12,000 वो वोट काटे जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के वोट है, जो ऑटो रिक्शा के वोट है, जो पूर्वांचल से लोग हैं उनके वोट है, उत्तरांचल से लोग हैं उनके वोट है। ये सब ट्रैक कर लेते हैं कौन आदमी कहाँ पे किसका समर्थक है, उसके वोट काटने की प्रक्रिया पूरी चल रही है ताकि आम आदमी पार्टी के 10,000 वोट हर विधानसभा में काटे जाए और बीजेपी उसका फायदा उठा के जीत सके। ये पूरा एक घना भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है हर लेवल के ऊपर, चाहे चुनाव मतदाता सूची हो, चाहे EVM हो, चाहे वहां पे कानून का इस्तेमाल करना हो, पुलिस इतनी लगा देगी, प्रशासन पर इतनी लगा देगी कि लोग वोट डालने से डरेंगे, वहां पे कोई ना कोई दंगा करा देंगे, वोट नहीं सही से नहीं हो पाएंगे। बीजेपी हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना चाह रही है लेकिन जनता की बात नहीं कर रही। आप देखिए जो कार्टून जो बनाए उन्होंने, ये 2 मिनट दीजिए मुझे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने कार्टून बनाए और अरविंद केजरीवाल का जो प्रचार कर रहे हैं उसके जरिए ये बता रहे बीजेपी को अपने बताने के लिए एक बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में आते हैं उनको नक्सल आतंकवादी कहते हैं, हर चुनाव पिछले चुनाव में उनको AK-49 क्या कुछ कह दिया उन्होंने, इस बार उनको कह रहे हैं कि ये आपदा है। तो इस तरह के बयान दे रहे, सारा जो उनका प्रचार है, सारा जो उनका सब जो भी उनका एजेंडा रहा है सब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए घूम रहा है। ठीक है सैयद जी, जो बता रहे हैं बीजेपी कितनी हताशा से भरी हुई है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। पंकज जी, आपने तीनों लोगों की बातें सुनी, क्या लगता है कि इस बार एक तो पोस्टर वार जो बहुत फेमस हो रहा है, दूसरा तीनों पार्टियां इस बार महिलाओं के लिए योजनाएं लेके आ रही है। वो महिलाएं जब उनके ऊपर कुछ बोला जाता है, जब उन्हीं महिलाओं के बारे में बुरा बोला जाता है पार्टी के लोगों की तरफ से, तब कोई नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन आज वही महिलाओं के लिए तीनों पार्टियां, सारी पार्टियां योजनाएं लेकर आ रही है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए 1993 में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में वहाँ सरकार बनी थी और साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे और 98 तक बीजेपी की सरकार रही। उसके बाद आज 27 साल हो गए और बीजेपी वहाँ भले लोकसभा में उसने 7 की 7 सीटें जीती हैं लगातार, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकी। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने वहां पर जो अपने को जो कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जिस तरह से वहां भ्रष्टाचार करने का काम किया और जनता को छलने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने तमाम योजनाओं में जिस तरह से फ्री की रेवड़ी बांटने का काम किया, भले जो है वहां दिल्ली राज्य कर्जे में डूब रहा है, आज 78,000 करोड़ का बजट है, उससे ज्यादा उसका कर्जा है। और दूसरी बात है, जिस तरह से उन्होंने घोषणाओं की बात की और महिला सम्मान की बात करने वाली जो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक कहा कि आपदा की पार्टी है, ये आपदा लाई रही है और तमाम उन्होंने पूरे भ्रष्टाचारों की फेयर लिस्ट जारी कर दी। और आम आदमी पार्टी को स्वाति मालीवाल नहीं दिखाई जाती, जो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष थी, उनको अरविंद केजरीवाल के घर में ही पीटा जाता है। तो वो भी जनमानस ने देखा है किस तरह से महिलाओं का सम्मान। और आज देखिए कि वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां से महिलाएं, उन्होंने 1,000 रुपए देने का वादा किया था, 3 साल हो गए हैं वहां पर पंजाब में और 1,000 रुपए आज तक महिलाओं को नहीं मिले। और उसके बाद एक आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि
वहां पंजाब में डिप्टी सीएम दलित को बनाएंगे, वो भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, दलितों के साथ क्रूर मजाक किया। तो आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। 14 से उनकी सरकार है और 3 बार सरकार बना चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने घर घर नल देने का काम नहीं किया। आप गंगा सफाई के यमुना सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, वो आप हजम कर गए। मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार, तमाम तरह के भ्रष्टाचार का एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। और आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री 8400 करोड़ रुपए के प्लेन में चलते हैं। तो देश का प्रधानमंत्री पूरे भारत का जिस तरह से परचम लहरा रहा, भारत आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। कांग्रेस ने उसको 2014 में 13 में 11वें स्थान पर छोड़ा था। तो ये आप जोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चाहे कोई भी पीएम की सुरक्षा, वो बहुत मायने रखती है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जो अपने को जो कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री हैं, जो 177 दिन जेल में रहे, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, निकलने के बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। और महिलाओं का सम्मान तो ये एक दूर की कौड़ी है। और दूसरी बात, जिस तरह से वहां पर इस तरह से रेवड़ी बांटने का काम हो रहा है, वो बजट आएगा कहां से, ये भी प्रश्न चिन्ह है। और रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस ने भी जिस तरह से बातें की, आज वहां देखिए हिमाचल में क्या है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। और अदानी की बात करने वाली कांग्रेस, आज अदानी वहां खुद ही सेब खरीद रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है। और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की कांग्रेस ने बात की थी, आज 125 यूनिट खाली बिजली फ्री मिल रही है। और मुख्यमंत्री वहां खुद आते हैं, एमएलए लोगों से और मंत्रियों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग सब्सिडी वापस लीजिए। और दूसरी बात, अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बाकायदा कर्नाटक में अपने दोनों डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को बैठा के कहा था, ये सार्वजनिक भी हुआ था टीवी चैनलों में, कि आप जो है इस तरह की घोषणाएं मत करिए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देख के ही घोषणाएं करिए कि जिससे हम उसको पूरा न कर सके और जनमानस में हमारी किरकिरी हो। ठीक है पंकज जी, तो जो ये 2500 की घोषणा की गई है आज, ये हवा हवाई है कांग्रेस की तरफ। देखिए ये हवा हवाई है, जिसने डिलीवरी की है, एक बात तय समझ लीजिए, जिस सरकार ने डिलीवरी की है ये मान के चलिए, और अगर डिलीवरी न की होती, इस तरह की नीतियां नहीं होती, तो आज 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती जा रही है। ठीक है। अभी देखिए वहां पर महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया विधानसभा तो चुनाव में, ये कहते हैं और कि हरियाणा में हो गया। कांग्रेस ने 2500 रुपए देने की बात कही है, ये सिर्फ एक जुमलेबाजी और आम आदमी पार्टी की देखा देखी कही है। बिल्कुल एक चुनावी वादा है। और दूसरी बात है, ये समझिए 22 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमने देखा जिस तरह से प्रियंका गांधी यहाँ के प्रभारी थी, जो उस समय उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का नारा दिया था। प्रियंका मौर्य जो उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी उत्तर प्रदेश में, वो खुद ही पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। नहीं, प्रियंका मौर्य जो उसकी प्रभारी थी। जी। तो ये इस तरह की बातें देखिए, जिस तरह से अदानी की बात कांग्रेस करती है, लेकिन अदानी से गलबैया भी करती है, तमाम राज्यों में उसको प्रोजेक्ट दिए गए, वो आज तक चल रहे हैं। तो ये सब कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जिस तरह की तल्ख टिप्पणी के ऊपर इतना हो हल्ला कांग्रेस ने मचाया, तो कांग्रेस का तो चरित्र सबके सामने है। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का कितना अपमान किया, जनमानस ने देखा। एक चीज और सुन लीजिए, जिस तरह से वहां पर पूर्वांचल के लोगों का वोट बैंक है, दिल्ली में 25% वोट पूर्वांचल के लोगों का है, 22% पंजाबी कम्युनिटी का है, और उसके 10% जो है खत्री कम्युनिटी का है, 6% पहाड़ी लोगों का है, 8% वेस्ट लोगों का है, और 8% ओबीसी समुदाय का है, और 22% और 12% वोट जो है मुस्लिमों का है। तो इसमें कौन कितना सफल होता है? और पूर्वांचल के लोग जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी उत्तर प्रदेश की 25% आबादी वहां बिलोंग करती है वो। और जिस तरह से दिल्ली में गली मोहल्लों में जिस तरह से गंदगी का आलम है, और जिस तरह से वहां पर पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है बरसात के दिनों में, कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभी पिछले मानसून सत्र में हम लोगों ने देखा कि उनको गोदी में उठा के ले जाया जाता है, और वो सत्र अटेंड करने जाते हैं रामगोपाल यादव और शशि थरूर के कितना परेशान होते हैं। ये सब सारी चीजें, बात का जवाब हम लेते हैं आदित्य जी से। तो ये सारी चीजें लोगों ने देखा है। इसलिए कांग्रेस का स्टैंडर्ड, जिस तरह से कांग्रेस डबल नीति अपनाती है, तो जनमानस जानता है। ठीक है पंकज जी। आदित्य जी, आपने सुना पंकज जी ने जो भी आरोप लगाए, लेकिन इसके साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ मिलकर काम करती है। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक समय पे जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन था, साथ मिलकर काम करती थी। आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगा रही है कि वो भाजपा के कहने पे काम करती है। क्या कहना है इसके बारे में आदित्य जी? देखिए, चुनाव आता है जी, तो जितनी भी पार्टियां होती हैं, आरोप प्रत्यारोप कुछ ना कुछ छीटाकशी करती रहती हैं। ठीक है।
तो अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, बहुत सारे वायदे उन्होंने किए थे जो डिलीवर नहीं कर पाए। अभी पंजाब की बात आपने सुनी कि उन्होंने कहा था नहीं दे पा रहे हैं वहां पे पैसे, 3 साल बीत गए वहां के सरकार को। फिर अभी हमारे साथी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे तो लगा हल्का फुल्का भाजपा प्रवक्ता भी हैं, भाजपा के बारे में कुछ नहीं कहा, बाकी सबका विश्लेषण कर दिया। खैर छोड़िए। तो उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिप्टी सीएम और सीएम को बुलाया और गाइडलाइन दिया कि वही वायदे कीजिए जो आप डिलीवर कर पाए। तो इसके मतलब आप सोच लीजिए कि हमारा शीर्ष नेतृत्व कितना सोच समझ के डिसीजन लेता है। वो अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को समझाता है कि आप वही वायदे कीजिए जो हम जनता को डिलीवर कर पाए, क्योंकि कांग्रेस की नीति रीति वही है। हम नहीं चाहते कोई झूठा बेईमान और बेईमानी करे। आदित्य जी, जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, एक मिनट मैं बोल लूं, मुझे आपने सबको समय दिया, मुझे भी 2 मिनट का एक्स्ट्रा समय दीजिए मैम, मैं सुन लूं, मैं बोल लूं। भ्रष्टाचार 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 सुन के मेरे कान पक गए। शीला जी का पोथी लेके घूमते थे अरविंद केजरीवाल जी की शीला जी को जेल में भेजेंगे। एक भी भ्रष्टाचार के मामले में कभी भी उनको गलत साबित ये सरकार नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारी नहीं थी शीला जी, उन्होंने दिल्ली का विकास किया था। ऐसे ही पूरे देश में ढिढोरा पीटने वाले हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस ये है, तमाम पत्रकार हैं जो कहते हैं ये है, ऐसा है, कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड, ये वो तमाम ऐसी बातें, पर साबित करने की बारी आती है तो कहीं पे खड़े नहीं दिखाई देते। 2014 से सुनते आ रहा हूं और 2024 बीत गया। 10 साल में कोई कहीं साबित नहीं कर पाया। बस बोलना है, कुछ भी आके टीवी पे बोल देना है, बिना आधार के बोल देना है। तो बोलना है तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा। बोलने का तो किसी को कोई स्वतंत्रता का अधिकार है, आदमी कुछ भी बोल देता है। ठीक है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली का विकास शीला जी के नेतृत्व में हुआ था, दिल्ली की जनता को पता है और हम उसी आधारों को लेके आ रहे हैं कि हम फिर से, हमने दिल्ली को हरित दिल्ली बनाया था। ठीक है। जहां भी देखो पेड़ लगाए, पर्यावरण का सबसे अच्छा कार्य दिल्ली में किसी ने किया तो शीला जी ने किया था। ठीक है। ओवरब्रिज से लेके मेट्रो तक कोई क्रांति लाई तो शीला जी ने लाई। तो बहुत सारा औद्योगिकरण हमने बहुत सारा वहां पे किया था। तो कह देना मात्र से काम नहीं होता। और प्रधानमंत्री जी और जो अभी हमारे साथी बोले थे प्रियंका मौर्य छोड़ के चली गई, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये नहीं बता पाते कि इनका विधायक विधानसभा के पास एक महिला से बदतमीजी करता है। मैं तो बोल भी नहीं पा रहा वो क्या करता है, और उसके बावजूद अभी तक वो विधायक और इन्हीं की पार्टी का विधायक, मतलब भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। कर्नाटका की घटना है। ठीक है। इनके विधायक महिलाओं के साथ गंदे कामों में पकड़ाते हैं। कई जगह पकड़ा है, उत्तराखंड में होता है, तमाम प्रदेशों में होता है, उत्तर प्रदेश में भी आया मामला। और ये भूल जाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को भी गोदी लेके उनके गार्ड्स पार करा रहे थे, ये भी चीज भूल जाते हैं। तो कह देना और अपनी चीजों को भूल जाना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा। कांग्रेस पे आरोप हमेशा लगते आए हैं, लगेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा काम हमने किया है। लोगों को अपेक्षा भी हम ही से है और बिल्कुल उनकी अपेक्षाओं पे खड़े उतरेंगे। जो भी वायदे करेंगे उनको पूरा करेंगे। बहुत प्रयास करते हैं, जितना प्रयास हो सकता है, और आगे भी करते रहेंगे और देश की सेवा करते रहेंगे। जो हमारी विचारधारा में साथ खड़ा होगा उसके साथ है, जो विरोध में रहेगा उसके विरोध में हमेशा कांग्रेस। आदित्य जी, विकास जी से जानना चाहेंगे। विकास जी, आपने सुनी कांग्रेस प्रवक्ता की बातें। उनका कहना है कि भाजपा अपने वादों को नहीं भूल रही थी। हम 2 चीजें जानना चाहेंगे। एक, जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से कि वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो बात होगी ना कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के वादों पर भरोसा कर लेती है। दूसरा ये हम जानना चाहेंगे कि क्यों पार्टियां उन महिलाओं के लिए योजनाएं लेके आ रही हैं कि हर महीने इतने पैसे दिए जा रहे हैं। महिलाओं को लेकर जो सबसे मेन मुद्दा है उस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा कि हम उनको सुरक्षा दिलाएंगे। चाहे दिल्ली की बात हो या उत्तर प्रदेश की या पूरे देश में कहीं की भी, किसी भी पार्टी की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया। विकास जी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, किसी भी पार्टी की तरफ से हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे ये गारंटी किसी ने नहीं दी, ऐसा क्यों? अर्चना जी, अब धैर्य के साथ मेरा निवेदन है, मुझे सुन लिया जाए। ठीक है। सबसे पहली चीज तो महिलाओं को लेकर के जो योजनाएं हैं, आप सुरक्षा की बात कर रही है, तो अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो इन्होंने एक फंड बना करके जिसे छोड़ दिया था, जिसे निर्भया फंड का नाम दिया गया था। ठीक है। उस फंड का 90% यूटिलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने रोमियो स्क्वाड बनाया।
रोमियो स्क्वाड किसके लिए बनाया ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर के इतनी गंभीर है कि जो दशकों तक महिला आरक्षण बिल अटका रहा उसे पास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो चुनाव के मुद्दे, अर्चना जी, विकास जी एक मिनट, जो चुनाव का जो मुद्दा है वो महिलाओं का सुरक्षा क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं ले गया? क्या आपने जो योजनाएं गिनाई कि ये किया भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को, क्या महिलाएं सुरक्षित है? मैं वही कहने जा रहा हूँ, मेरी पूरी बात तो समझिए आप बार बार उस चीज पे आ रहे हैं, मैं भी उसी चीज पे ही बात कर रहा हूँ कि जब इससे पहले की भी सरकारें रही, क्या निर्भया फंड बना करके उसे छोड़ देने मात्र से काम चल गया? आज उसका 90% यूटिलाइजेशन हो रहा है। फंड बना दे करके राजनीति की तरह इतिश्री कर देने से काम नहीं चलता। इस देश में दशकों तक महिला आरक्षण बिल पेंडिंग पड़ा रहा। महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने रोमियो स्क्वाड इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया। आपको भी पता है, आप उत्तर प्रदेश से आती है अर्चना जी, रात शाम को 6 बजे के बाद लखनऊ के आउटर चिन्नट के रोड पे आपका निकलना नहीं संभव होता था। इस उत्तर प्रदेश में हमने महिलाओं को वो आजादी दी। दूसरी चीज, हम अगर महिलाओं के लिए योजनाएं लाएंगे, चाहे महिला आरक्षण की बात कर लीजिए, तभी तो महिला सशक्त होगी ना। महिलाओं के हम हाथों को मजबूत करेंगे। तीसरी चीज, आप एक चीज और मैं बता दूं आपको, बड़ी हैरत होती है जब कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं कर पाए, किसी भी प्रकार के केवल मनगढ़ंत आरोप है। अरे भाई, मनगढ़ंत आरोप में मुझे बता दीजिए श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी जी बेल पर किस आरोप में है, मुझे बता दीजिए। बेल क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि आरोप तो मनगढ़ंत है, फिर बेल की नौबत क्यों आई? मुझे बता दीजिए। क्या कौन सा क्रांतिकारी काम किया था जिसमें राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी बेल पर है? नेशनल हेराल्ड घोटाले में जिस बेल पर है, तो बाकायदा आरोप नहीं है, बेल पर है ये लोग। और उसके बाद आकर के टीवी डिबेट में बैठ करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। महालक्ष्मी योजना, जब हमारे एक पैनलिस्ट ने बैठ करके बताया, आदित्य जी आएंगे आपके पास। अर्चना जी, मेरा निवेदन है, मुझे सुन लीजिए, सवाल बहुत सारे छूटे। ठीक है, बताइए। मेरा निवेदन है। दूसरी चीज, महालक्ष्मी योजना इन्होंने तेलंगाना में लागू की, उसके फेलियर के ऊपर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चेतावनी देते हुए कहा था, क्योंकि इनकी महालक्ष्मी योजना फ्लॉप हो चुकी है, वहां की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला। हिमाचल की क्या गति की इन्होंने केवल रेवड़ी बांटने के चक्कर में, ये पूरा देश जानता है, कर्मचारियों को 3-3 महीने सैलरी नहीं मिली। तीसरी चीज, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी के बड़बोलेपन की वजह से जो दिल्ली ने झेला है पिछले 10 सालों में, देखिए गुमराह करके आप दिल्ली की सत्ता तक पहुंच गए, अच्छी बात है। इसी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपने दावों और भाषणों में दावा किया था कि हम 11,000 बसें चलाएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे, 20 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन आज तक इस वादे पर धत्त नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। इसके उलट केंद्र सरकार ने 940 ई बसें दी हैं, जो दिल्ली के लोगों को सुलभ परिवहन मुहैया करा रही हैं। ये होता है काम करने का, डिलीवर करने का। अभी माननीय मोदी जी ने भी झुग्गी झोपड़ी वालों को घर मुहैया कराए हैं। हम काम करते हैं, शायद इसीलिए ये 8500 का झुंझुना लेकर के आए, जिसे जनता ने नकार दिया और हमने दिल से सेवा करने का संकल्प लिया, जनता हमारे साथ खड़ी हो गई। ठीक है विकास जी। सैयद जी, आपने सुनी विकास पांडे जी की बातें, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं के लिए किया, शिक्षा के लिए किया, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और 2500 देने का वादा किया, हर घर योजना शुरू की, विद्यालय चलाए, मोहल्ला क्लिनिक चलाए, लेकिन जो सबसे ज्यादा अपराध दिल्ली में ही होते हैं महिलाओं के ऊपर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों नहीं कोई उसके लिए स्टैंड लिया गया? क्यों नहीं उसके लिए नीति बनाई गई? क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा को मुद्दा बनाया गया कि इस बार का चुनाव हमें इसलिए जिताइए क्योंकि हम महिला सुरक्षा को 100% की गारंटी देते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने महिला को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, और महिला से ज्यादा संवेदनशील कौन हो सकता है महिलाओं की सुरक्षा की बात बताइए सैयद जी कि महिलाओं की अरे मुझे बात करनी, आप मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी के बीच बोली नहीं, जैसे ही मैंने बोला आप बोलने लगी बीच में। हाँ, मैं बोली थी, आप बोलने के फिर इमेज मेकओवर कर रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने इतना लंबा भाषण दिया, आप बीच में बोली उसमें। सैयद जी बताइए। ठीक है, बताइए सैयद जी। मैं कह रहा हूँ दिल्ली का मुख्यमंत्री महिला को आम आदमी पार्टी ने बनाया है। ठीक है, और दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। सैयद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपके समय पे नहीं बोला था किसी ने। विकास जी, सैयद जी को अपनी बात सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए, कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि
एक ही मंत्रालय, एक ही काम दिल्ली सरकार को दिया गया, दिल्ली को लेके कानून व्यवस्था को सही करना, वो बिल्कुल नहीं कर पाए। और रहा ये दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इनके खुद गवर्नर ने कहा है, आनंदी पटेल मैम ने, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन्होंने कहा हमने रोमियो स्क्वाड बनाया, महिलाओं के साथ अस्पतालों में, महिलाओं के साथ ये थानों के अंदर बलात्कार हुआ है, थानों के अंदर बलात्कार हुआ है बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर। ये क्या कर पा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो लाडली बहन योजना लेके आए थे, उसके ऊपर उन्हें सरकार बना ली, कहा बड़ी अच्छी योजना लेके आई है, उसके अंदर से 20-25 लोगों का नाम बंटवा रहे, काट रहे हैं। यानी कि उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया कि हम योजना लेके आएंगे, पहली किस्त दी, उसके बाद सरकार बन गई तो योजनाओं के अंदर से 20-25 लाख लोगों का नाम बंटवा रहे हैं। ये जनता से धोखा दे रहे हैं लोग। तो ये लोग कोई भी योजना पूरी कर पाए, से पूछिए जो गंगा साफ करने का अभियान चलाया था, गंगा इतनी साफ हो गई, रातों रात 20,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, उमा भारती ने कहा था गंगा साफ हो जाएगी, डूब जाएंगे इसके अंदर। जो गरीबी कम करने की बात कही थी, कहां गरीबी कम हुई? 15 लाख खाते में आने थे, कहाँ है? 50 रुपए का डॉलर होने थे, कहाँ हो गया? 35 रुपए लीटर पेट्रोल होने थे, कहाँ हो गया? 2 करोड़ रुपए रोजगार, 2 करोड़ नौकरियां हर साल लेके आने की बात कर रहे थे, कितने लोगों को नौकरियां मिल गई? पिछले 11 सालों में 2 करोड़ अगर देखिए तो 22 करोड़ नौकरियां नहीं मिली है। और 22 करोड़ नौकरियां, एक परिवार 5-4 लोगों पेट पालता है, तो अब 22 करोड़ को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 करोड़ लोगों के पेट पे लात मारी बीजेपी ने नौकरी ना देके। इसलिए इनको अनाज देना पड़ा 80-84 करोड़ लोगों को मुफ्त में। और रुपये का हाल क्या होता जा रहा है, महंगाई कहां जा रही है, बेरोजगारी कहां जा रही है। और भाई विदेश मंत्री वहां बैठेंगे, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प उनको जो बुला ले अपने शपथ समारोह में, वहां बैरन उठा दिए गए। इतनी बेजती देश की उम्मीद बीजेपी ने कराई इंटरनेशनल पे। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रण नहीं मिला है राष्ट्रपति के उसमें शपथ समारोह में आने के लिए, और चीन को दिया, सबसे पहले दिया गया, और चीन ने रिजेक्ट कर दिया उसको। तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। बीजेपी ने जो है कॉपी पेस्ट किया है आम आदमी पार्टी को, जो योजनाएं हम लेके आए थे उसको रेबड़ी कह के बदनाम किया, उसके बाद अनाज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा इनको कि हम जनता के लिए काम कर सकते हैं, हम एक जन कल्याणकारी देश है, सोशलिस्ट देश है, इसका काम है जनता के लिए काम करना, अदानी अंबानी को अभी करना काम नहीं है। ठीक है सैयद जी, हम पंकज जी से जानना चाहेंगे। पंकज जी, आपने सुनी बातें, हमने विकास पांडे से ये पूछा कि महिला सुरक्षा को मुद्दा क्यों नहीं बताया गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश की योजनाएं बता दी। आप प्रवक्ता से भी जानना चाहा कि महिला सुरक्षा के बारे में क्यों नहीं बात की है, उन्होंने भी बात को घुमा के योजनाएं पे ला दी। आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे भी जारी है। आप बताइए, जो कांग्रेस हो, भाजपा या आम आदमी पार्टी, क्यों नहीं देश में महिलाओं को मुद्दा बनाया गया है कि महिलाओं को आप नीति ले आइए, योजनाएं ले आइए, हर महीने पैसे दीजिए तो महिलाओं का वोट हमारी तरफ आएगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है सुरक्षा का, क्यों नहीं कोई भी पार्टी सुरक्षा पे काम करिए? क्यों सुरक्षा की बात जब भी आती है तो बातें पलट दी जाती हैं? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, महिलाओं के सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा संरक्षा पे जितना ध्यान दिया गया उतना किसी सरकार में नहीं दिया गया। देश की आधी आबादी महिलाओं की है और उनको जितना मजबूती देने का काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। डबल इंजन की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ ये सब कार्य है, और जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ देखिए ये कार्य बखूबी चल रहा है। तो इसको अपने उसमें कहना, ये तो अंडरस्टूड है, जनमानस जानता है और महिलाएं भी जानती हैं कि जो है ये देखिए पिछले बार के चुनाव में 97 करोड़ वोटर थे, 97 करोड़ में 46 करोड़ करीब महिलाएं और 47 करोड़ करीब महिलाएं थी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया, 70% पोलिंग हुई। और उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में 15 करोड़ 2 लाख वोटर थे, उसमें 8 करोड़ पुरुष, 7 करोड़ महिलाएं। 7 करोड़ महिलाओं में भी जो है करीब 72-74% महिलाओं ने पोल किया। उसी का नतीजा कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी। तो महिलाओं की सुरक्षा संरक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये जनमानस वो देश की आधी आबादी अच्छी तरह जानती है। और दूसरी बात, अभी बात हो रही थी शीला दीक्षित की, तो शीला दीक्षित के समय सर्वाधिक भ्रष्टाचार भी हुए जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी। और कॉमनवेल्थ गेम घोटाला भी हम लोगों ने देखा है कि सुरेश कलमाड़ी उसमें अभियुक्त बनाए गए। और दूसरी बात है, जिस तरह से महिलाओं की बात कांग्रेस करती है, तो महिलाओं को आप देखिए, जो देश की प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने के अगुवाई में उनको राष्ट्रपति बनाने का काम किया गया।
उनको अधीर रंजन चौधरी की जो कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन एलओपी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कहते हैं कि वो राष्ट्रीय पत्नी है। और उसके बाद सोनिया गांधी उसमें कोई टिप्पणी नहीं देती है, मीडिया उनसे पूछता है तो कोई जवाब नहीं देती है। और 3 दिनों तक 4 दिनों तक जब मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में, अखबारों में हो हल्ला होता है, तब अधीर रंजन चौधरी उनसे माफी मांगते हैं। तो ये भी दुनिया ने देखा है और भारत ने देखा है। और दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, जिस तरह से सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं और 30,000 करोड़ से दोनों लोग जमानत में हैं और ईडी सीबीआई उनसे कितनी पूछताछ कर चुकी है। तो ये सब चीजें कहना, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, सशक्तिकरण के लिए। अगर कोई अपराध करता है उत्तर प्रदेश में, तो कोई अपराध करता है तो उत्तर प्रदेश में तो आप क्या हाल होता है सर्वविदित है, दुनिया जानती है। और महिलाओं के अगर सम्मान की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी का फायदा उसको मिल रहा है। ये निश्चित रूप से मान के चलिए। अभी देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, वहां पर जिस तरह से उन्होंने डिलीवर करने का काम किया बहनों को, तो उसका फायदा उनको मिला। और महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये चीज मिली। और अभी जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वह नाम काटे जा रहे हैं, तो आप लोग महिलाओं के अगर हित की बात करते हैं तो आप विरोध करिए। आप खाली टीवी में बोल के चले आते हैं। अगर आपको ऐसा ही है तो आप लिख कर दीजिए, राष्ट्रपति को एक पत्र रख दीजिए, लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं। तो खाली टीवी चैनल में बैठ के इस तरह की बात करना ये एकदम निराधार है। अर्चना जी, और ये मान के चलिए कि जिस तरह से कांग्रेस खाली बातें करती है, इसीलिए देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको स्पष्ट किया कि किरकिरी हो रही है, आप लोग इस तरह की घोषणाएं मत करिए। ठीक है पंकज जी, उस बात का जवाब आदित्य जी ने दे दिया था। आदित्य जी, क्यों नहीं जब कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा की गई कि महिलाओं को हर महीने 2500 दिए जाएंगे, उसकी जगह ये घोषणा की गई कि कांग्रेस की सरकार आएगी दिल्ली में तो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, क्यों नहीं महिलाओं को हर महीने पैसे देने की नीति बना रहे हैं आप लोग, लेकिन सुरक्षा की नीति क्यों नहीं कोई पार्टी लेकर आ रही है? अर्चना जी, पहले मैं बोलना चाहूंगा विकास जी, जिन्होंने अपनी पीठ थपथपाई की महिला आरक्षण हम लेकर आए, हमने इसको पास कराया, तो 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। पीठ थपथपाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि महिला सुरक्षा है और महिला सुरक्षा की बात ना तो भाजपा की तरफ से आ रही है ना आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अर्चना जी, आप बोलने दीजिए मुझे। महिला सशक्त कब होगी? जब महिला के पास पावर होगी। और 50% जो आरक्षण बिल है, आपको पता होगा कि राजीव गांधी के टाइम में हमने पंचायत राज में महिला आरक्षण लागू किया था 33%, जिसकी देन है आज तमाम गांवों में महिला प्रधान है, तमाम जिला पंचायत सदस्य महिलाएं हैं, तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं हैं, तमाम ब्लॉक प्रमुख महिलाएं हैं। ये महिला सशक्तिकरण का पहला उदाहरण था जो राजीव गांधी के टाइम में कांग्रेस ने किया था। लगातार 10 साल हम बिल लाते रहे, 2004 से लेकर 14 तक हमारी सरकार बिल लाती रही। उसका विरोध कौन करती रही? भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे प्रमुख पार्टी थी जिसने विरोध किया महिला आरक्षण का। आज वो अपनी सरकार में 10 साल बाद बिल लाते हैं, जब सोनिया गांधी उसको 3 बार अपने पर्सनल उसका उपयोग करके पर्सनल मेंबर बिल लाके उसको 2 बार लाके उनको ठुकराया गया। उसके बाद जब इनको लगा कि अब किरकिरी हो जाएगी, तब ये 10 साल बाद लाते हैं। तो 20 साल तो इन्होंने महिला आरक्षण को ऐसे ही रोक रखा था, जो आज थपथपा रहे हैं पीठ। और जो साथी पत्रकार, फिर से मैं कह रहा हूं, भाजपा प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, लगातार कह रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डबल इंजन की सरकार है इनकी और सबसे मजबूत मुख्यमंत्री देश के माने जाते हैं आदित्यनाथ। उसके बावजूद महिला का अगर शोषण सबसे ज्यादा कहीं हो रहा है तो एनसीआरबी डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां हो रहा है। इनके विधायक संलिप्त पाए जाते हैं। उसके बावजूद हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार उनसे प्रश्न पूछने की जगह पीठ थपथपा रहे हैं सरकार की। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, सरकार के समृद्ध हो गई महिलाएं। तो ऐसे जब तक लोग रहेंगे, जो महिला सम्मान मुझे तो नहीं लगता मिल पाएगा कि प्रश्न पूछने की जगह प्रधानमंत्री से कि आप कुलदीप सेंगर कब जेल में गए? जब प्रियंका गांधी ने उनके उन्नाव जाके उनको घेरना चाहा, तब जाके उनको जेल हुआ। उन्होंने तब जाके अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनको अपनी पार्टी से नहीं निकाला। उसके बावजूद इनके सांसद साक्षी महाराज जेल के अंदर जाके उनसे मिलते हैं। तो महिला सम्मान की बात जब भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो उनके मुंह से ये गाली जैसा लगता है। ये महिला सम्मान की बात करते हैं। राष्ट्रपति जब उन्होंने बोला था, आदिर रंजन जी ने, सेम डे
मेंबर वहाँ पार्लियामेंट खत्म हुई, उसके बाहर उन्होंने आके माफी मांगी उसके बाद 4 दिन डिबेट जब हल्ला हुआ तब जाके माफी मांगा। सुन लीजिए, 4 दिन बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगी, लेकिन सेम डे उन्होंने मीडिया में बोल दिया था कि मैं सेम डे नहीं बोला था, उस पे जाके अरे आप उस समय के वीडियो फुटेज देख लीजिए, हम लोग लगातार डिबेट कर रहे थे, 4 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, अरे माफी मांगा। आदित्य जी को बोलने दीजिए, ठीक है। मैं कहा 4 दिन बाद माफी मांगी, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 4 दिन बाद माफी मांगी उन्होंने। वो भी इतना मीडिया ने हो हल्ला किया था। देश के प्रधानमंत्री कब माफी मांगेंगे? जब महिलाओं का शोषण मणिपुर से लेकर जहां आपकी डबल इंजन की सरकार हो रहा था, आपके प्रधानमंत्री झांकने नहीं गए, वो कब माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री कब माफी मांगेंगे जब उत्तर प्रदेश से सबसे सशक्त मुख्यमंत्री है, सबसे सशक्त प्रधानमंत्री है, उसके बावजूद एनसीआरबी के डाटा में उत्तर प्रदेश टॉप पर है महिला शोषण के मामले में। लोग डिबेट में बैठ के फंसी। ठीक है आदित्य जी, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं विकास जी, बताइए विकास जी, क्या लगता है कि आपने जो वादे किए, आपने जो बातें बताई कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सशक्त हैं, सुरक्षित है, क्या ये चीज सही है? क्या महिला सुरक्षित है वहां पे जहां पे भाजपा की सरकार है? बिल्कुल, सुनिए अर्चना जी और धैर्य से सुन लीजिए, मेरे साथी से कहिए। दिल बहलाने को सुनिए सर जी, मैं जल्दी खत्म किए दे रहा हूँ। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, जरा इनसे पूछिए, उसी एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश इस पूरे देश में नंबर 1 है महिला अपराधों में सजा दिलाने में भी नंबर 1 है। याद करिए अपनी राजस्थान की सरकार को, जिसको तमगा हासिल था कि महिलाओं के अपराध में पूरे देश में नंबर 1 हुआ करती थी राजस्थान की सरकार। आज राजस्थान कहां खड़ा है? जरा पूछिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। ये लोग महिलाओं को लेकर के बात करते हैं, इनकी महिला विंग की यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष, यूथ आसाम की आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, आप बताइए क्या महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल, क्या महिलाएं सुरक्षित है तो क्यों नहीं भाजपा महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाती है? क्यों नहीं भाजपा ने दिल्ली में चुनाव को लेकर महिला सुरक्षा की बात कही? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरह योजनाएं लेकर आई कि महिलाओं को हर महीने इतने पैसे दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात मुझे पूछना चाहता हूं अर्चना जी, जब महिलाओं के लिए स्पेसिफिक बचत स्कीम महिला सम्मान लाई जाती है तो क्या महिला को मजबूती नहीं मिलती है? क्या महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाते हैं, जब बाहर जाने की बात आती है तो क्या महिला सुरक्षित नहीं महसूस करती है? जब महिलाओं के लिए हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाते हैं तो क्या महिला मजबूत नहीं होती है? जब हम महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 70% भागीदारी सुनिश्चित करते हैं तो क्या महिला मजबूत नहीं होती है? स्नेहा जी, ये वो लोग कह रहे हैं जिनकी अपनी सरकारों के अंदर महिलाओं की क्या स्थितियां रही। चलिए ठीक है, वार पलटवार का ये दौर तो जब तक चुनाव नहीं होते और चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक चलते रहेंगे। फिलहाल इस बार के चुनाव में किसकी जीत होगी? महिला योजनाओं का फायदा किसे मिलेगा या महिलाएं योजनाओं से ज्यादा अपनी सुरक्षा को मान देती हैं? ये फैसला भी चुनाव के नतीजों के बाद ही आएंगे। आप सभी का प्राइम डिबेट में बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि एक तरफ जहां वार पलटवार लगातार जारी है, वहीं अब सियासत में पोस्टर वॉर भी जारी हो गया है। एक दूसरे के ऊपर पोस्टर वॉर किए जा रहे हैं और अब इसके नतीजे आएंगे तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही कि इस बार किसकी सरकार दिल्ली में बनती है। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।